अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद ज़हूर और आप देख रहे हैं चनाब HD न्यूज़। खबर शामिल करते हैं। NA पे 76 ज़मनी इलेक्शन केस की समाअत, तमाम शाहिद कल तलब। अगर चंद पोलिंग स्टेशन का मामला है तो दोबारा पोलिंग कराई जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा अब धुंध नहीं है, डस्का जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिटर्निंग अफसर ने कहा रिजल्ट तब्दील नहीं किया गया, लाजमी नहीं कि उम्मीदवार के कहने पर फायरिंग हुई हो। मुस्लिम लीग नून की NA 75 में दोबारा पोलिंग की सदा। सलमान अकरम राजा कहते हैं चंद स्टेशन पर पोलिंग मामले पर पर्दा डालने के मुतरादिफ होगा। बोले इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज तारीखी दस्तावेज है, तमाम लापता प्रिजाइडिंग अफसरान एक साथ ही सामने आए। असजद मलेही कहते हैं इलेक्शन जीत चुका हूँ, नताइज जारी किए जाए। हालात से क्यों बेखबर हैं PTI उम्मीदवार की सरजनिश। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इलेक्शन कमीशन आज़ादाना किरदार अदा करे, तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा ही जीतेगा। हमारे पास सबूत मौजूद हैं, कहती हैं इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कटहरे में खड़े हुए हैं, कहते हैं डस्का में जो कुछ हुआ उस पर IG मिल रहा है न चीफ सेक्रेटरी। एहतसाब का इदारा करप्शन में मुलव्वस है, इसे कौन पूछेगा। कहते हैं हुकूमत एक आर्डिनेंस के जरिए आइन बदलना चाहती है। और नून लीग को सेनेट इलेक्शन से कबल बड़ा धचका, परवेज रशीद इंतखाबात के लिए नाअहल करार। एपट ट्रिब्यूनल ने आराव का फैसला बरकरार रखा। परवेज रशीद कहते हैं पंजाब हाउस की इंतजामिया इंसाफ वालों की है, डस्का में ये बेनकाब हुए मेरे केस में भी होंगे। और फैसल वाउडा के लिए बड़ा रिलीफ, फैसल वाउडा सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। फैसल वाउडा ने अमरीकी शहरियत छोड़ दी थी वकील। वज़ीर आज़म श्रीलंका के 2 रोज़ा सरकारी दौरा पर रवाना हो गए। श्रीलंकन हम मनसब और सदर से मुलाकात करेंगे। काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन का रियासत मुखालिफ बयानिया दम तोड़ चुका, अवाम मनफी सियासत करने वालों को मुस्तरद कर चुके। उस्मान बुज़दार की शहबाज गिल से भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर तबादले ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत आज, चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज रज़ा रब्बानी ने ओपन बैलेटिंग पर दलाइल दिए थे। हलीम आदिल शेख जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज, तमाम टेस्ट नॉर्मल आए। बिलावल देखें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत क्या कर रही है, अली जैदी की गुफ्तगू। लापता अफराद की अदम बाज़याबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम, GITs पर दस्तखत तक नहीं किए जाते। अदालत ने वजारत दाखिला के फोकल पर्सन को तलब कर लिया। कराची रेंजर्स और पुलिस की सोहराब गोठ में मुश्तरका कार्रवाई, 3 अगवाकार गिरफ्तार। आज डिफ्लेरिया की 10वीं जनरल बॉडी मीटिंग हुई। मीटिंग में GS फैसल हनीफ साहब ने 29 रुकनी कमेटी की कारकर्दगी बयान की। इसके बाद जो एजेंडा मीटिंग में लाया गया था उसकी बारी आई और बड़ी खुश असलूबी से तमाम एजेंडे को पेश किया गया और जो अक्सरियत ने फैसला किया उसको तस्लीम किया गया। और आखिरी एजेंडा जो मेंबर्स जिनकी मेंबरशिप सस्पेंड थी वो बहाल की गई। यूनिटी और TRG अलाउंस ग्रुप के लोगों ने शोर मचाया। राजा मजहर साहब की भी मेंबरशिप बहाल की जाए, जिस पर हाल में जो पंडाल था उसका माहौल खराब हुआ और अफरा तफरी मच गई और सदर डिफ्लेरिया नूर अब्रीजू पर प्रेशर डाला गया। दोनों ग्रुप्स के लोगों ने उनका घेराव कर लिया और डिफ्लेरिया सदर नूर अब्रीजू साहब अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा जो आइन और कानून कहता है मैं उस पर चलूंगा। तुम हजारों लोग भी जमा हो जाओ तो मैं तब भी तुम्हारी गलत बात तस्लीम नहीं करूंगा। नूर अब्रीजू साहब का कहना था ये 2 साल मैंने जिस अजियत से गुजारे हैं ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। ना तो मैं कभी झुका ना मैं बिका और जिस चीज का मैंने हलफ उठाया था उसकी पासदारी करते हुए पूरे 2 साल मैंने दिल से काम किया और गलत लोगों का डट कर मुकाबला किया। इस कारवाने फिक्र अमल में हमारे साथ रहे, इनका तहे दिल से मशहूर हूँ। इलेक्शन के लिए भी लोगों को चुनना है।
आप लोगों का पैगाम 6 लाख रुपए से जो मैंने कठिन टाइम निकाला है वो मुझे पता है, मेरे रब को पता है। मुझे आप लोगों ने प्रेसिडेंट किया है, मैं आप लोगों को जवाब दे हूँ, लेकिन अगर कोई उस पर टाका डालेगा उसकी हिफाजत करना मैं डेफक्लेरिया के 10वें जनरल बॉडी मीटिंग डिफेंस में मुनक्कद हुई। नूर अब्रीजो सदर डेफक्लेरिया और जनरल सेक्रेटरी फैसल हनीफ और मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबर्स डेफक्लेरिया रियल्टर्स के लिए बेहतरीन खिदमात देने पर ट्रैक्स 45 सदर मोहम्मद अजीम शबीर लाशारी कोऑर्डिनेटर ट्रैक्स 45 और अपनी पूरी मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। और आइए अब चलते हैं खेल की दुनिया में, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। अल अजीम वेलफेयर मेडिकल सेंटर गुलशन ममार में खिदमत खल्क के जज्बा में पेश डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मॉम जी अस्पताल के मारूफ जनरल फिजिशियन और कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर सिर्फ 500 रुपए में मरीजों का चेकअप कर रहे हैं। नीज अद्वियात रियायती कीमत पर दस्तयाब हैं। मुख्तलिफ टेस्ट मसलन शुगर टेस्ट 50 रुपए, यूरिक एसिड टेस्ट सिर्फ 150 रुपए, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सिर्फ 150 रुपए और ECG सिर्फ 100 रुपए में की जा रही है। राब्ता के लिए ये पता नोट फरमा लें। A65 सेक्टर Z2 गुलशन मेमार कराची नियर गेट नंबर 2। IB एसोसिएट्स सरजानी टाउन, मेहरान टाउन, नॉर्थ कराची, अस्कीम 33, शाह लतीफ टाउन, गुलशन मेमार, तैसर टाउन के रिहायशी इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्लाट मकान की खरीदो फरोख्त के लिए हमसे राब्ता करें। IB एसोसिएट्स इमरान बरकत। फ़ोन नंबर 02136352727। मोबाइल नंबर 030027270777, 031227270777, 033227270777। मेज़ा 9 फ्लोर LS1 सेक्टर W3 नियर आमना मस्जिद गुलशन मेमार कराची। अपना घर तामीर करना हुआ बहुत ही आसान। वैल्यू एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन, डायमंड सिटी, मशरकी गार्डन सिटी, तैसर टाउन और दीगर सोसाइटीज में जमीन की खरीदो फरोख्त से मकान की तामीर तक आपके साथ। जमीन की खरीदारी से मकान की तामीर तक गुज़श्ता 20 साल से वैल्यू एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस आपकी खिदमत के लिए मामूर है। अगर आप जायदाद खरीदना चाहते हो या फरोख्त करना हो, हमारा तजुर्बाकार स्टाफ कामयाब डील के लिए हमेशा कोशा रहता है। फौरी राब्ता करने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 0300271218 0321378746। अलजैद हाउसिंग सर्विसेज एस्टेट एंड बिल्डर्स कराची के मुख्तलिफ सोसाइटी में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। गुलशन मेमार, गार्डन सिटी, तैसर टाउन स्कीम 45, बहरिया टाउन, PTV सोसाइटी, मशरकी सोसाइटी, स्कीम 33 और DH सिटी का बाएतमाद नाम, या फिर हमारे साइट ऑफिस में तशरीफ लेके आएं। तैसर टाउन स्कीम 45 सेक्टर 77 फेज 1 हेड ऑफिस गुलशन मेमार, सेक्टर R2 न्यू ड्रीम वर्ल्ड रेस्टोरेंट कराची। मजीद मालूमात के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 0346-284-5437, 0334-292-9554। और जनाब क्रिकेट एकेडमी के कप्तान जनाब अकरम हंजरा और मोहम्मद इश्तियाक ने हुसैन एस्टेट एंड बिल्डर्स के ऑनर हमाद खान और फाहद खान से उनके ऑफिस में मुलाकात की और उन्हें एकेडमी की जानिब से एजाज़ी शील्ड पेश की। याद रहे कि हसनैन एस्टेट एंड बिल्डर्स के ऑनर फाहद खान और हमाद खान ने PSL एडिशन 4 में भरपूर सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवाई। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चनाब HD न्यूज़।